हेलो स्टूडेंट्स, सेट नंबर 9 कर रहे हैं बेटा। मैंने बहुत ट्राई किया कि हम ऑनलाइन इस सेट को कर पाएँ सो दैट आपके जो भी डाउट आते हैं उनको मैं वहीं पर सॉल्व कर सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क प्रॉब्लम है एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं वो टेस्ट लाइव आपको नहीं करवा पाई। चलो अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, बाकी कमेंट में बताना है। सर के थ्रू ही जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। लेट अस स्टार्ट। Huge shaggy yaks yaks roams mountain side of तिब्बत। माउंटेन साइड ऑफ तिब्बत में बड़े बड़े साइज के याक्स जो हैं घूमते रहते हैं। शैगी मतलब झब्बेदार, जिनके बाल जो हैं बहुत घने हैं। They are among the highest dwelling animals in the world, grazing on the slopes of 4,000 to 6,000 मीटर। अब ये बोलता है कि ये हाईएस्ट ड्वेलिंग का क्या मतलब होता है। ये ड्वेल वर्ड लिखा हुआ है ना, ड्वेल का मतलब वो क्या होता है, ड्वेलिंग करने वाले, यानी कि जो निवास करना, रहना। तो सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा हाइट पर रहने वाले लोग ये याक जो है एनिमल होते हैं, और ये 4,000 से 6,000 की मीटर हाइट पर रहते हैं। द याक्स हैव टू बैटल अगेंस्ट द एलिमेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। पूरा साल, लगभग पूरा साल जो है इनको एलिमेंट्स अगेंस्ट द एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व, मतलब कुछ चीज़ें जिनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। कौन सी चीज़ें हैं। द स्पार्स माउंटेन ग्रेजिंग बेयरली कीप्स स्टारवेशन एट बे। तो कहता है कि जो ये माउंटेन का इलाका है, इतना हार्श कंडीशन है वहाँ पर कि स्टारवेशन रहती है पूरा टाइम, जो है खाना नहीं मिल पाता जानवरों को। एक्सपोजर क्लेम सम लाइव्स इन विंटर। और जो ठंड है उसका एक्सपोजर यानी कि ठंड में टाइम बिताने की वजह से जो है बहुत सारे जानवर मारे भी जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है याक्स आर अडॉप्टेड टू कॉप विद द कोल्ड। याक्स जो होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब डाल लेते हैं अपने आप को कोल्ड में के अकॉर्डिंग, ठंड के अकॉर्डिंग, तो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। द कॉर्स ब्लैक ब्राउन कोट। ब्लैक ब्राउन कलर का जो कोट है उनका, कोट मतलब उनके बाल, जो आउटर सरफेस है वो कोर्स है। कोर्स क्या होता है बेटा, खुरदरा। कोर्स का मतलब होता है खुरदरा। तो इनका जो ये बाल हैं ब्लैक और ब्राउनिश कलर के हैं और खुरदरे हैं। अंडर लेयर ऑफ डेंस फर। जो बाल हैं उनके ऊपर जो है वो कोट जो है ना, अपर कोट है, उसके अंदर बहुत सारा फरी एरिया होता है। डेंस मतलब घना, और फर मतलब बहुत जैसे बालों वाला जो है उस कवर होता है। जो याक है उसकी बॉडी फर से कवर्ड होती है, ये बोल रहा है। And their digestive system doubles as inbuilt central heating system, for they digest their food by fermenting it at 40 डिग्री सेल्सियस। अब जो याक है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इस तरीके से काम करता है कि उनका अपने फूड को फर्मेनेट करने के लिए, पचाने के लिए जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उनकी बॉडी का ऑलरेडी होता है। Indeed they suffer much from the heat and summer इन समर रिट्रीट टू कूलर स्पॉट्स हायर अप द माउंटेन। तो कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इतनी ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे खाने को डाइजेस्ट कर पाता है, तो वो जो है हीट से सफ़र करते हैं। और जो समर होता है उसमें कूलर स्पॉट्स पे चले जाते हैं, मतलब और ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं ताकि अपने आप को ठंडा रख सके। ठीक है, ये पैसेज था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है याक्स आर फाउंड, तो क्लियरली फर्स्ट लाइन में दे रखा है माउंटेन ऑफ द तिब्बत्स। तो फर्स्ट का आ गया सी। द याक्स हैव टू बैटल अगेंस्ट द एलिमेंट मीन्स मैं एलिमेंट्स से लड़ना पड़ता है, इसका क्या मतलब है। एनिमीज तो बताए नहीं भाई कौन से हैं। और इसके अलावा बोलता ह्यूमन बींग से लड़ना पड़ता है, ये भी नहीं था। दे हैव टू फाइट अगेंस्ट द ट्राइब मैन भी नहीं था, तो बी आंसर इसका राइट हो गया। लिविंग कंडीशन, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी की कंडीशन होती है, और स्टारवेशन जो झेलना पड़ता है, मतलब खाने के लिए भी इनफ नहीं मिल पाता, वो चीज़ें। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ अ याक इज, याक जो है ना उसके लाइफ स्टाइल के बारे में सबसे डिफ़िकल्ट थिंग क्या है। देखो, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बाई 40 डिग्री सेल्सियस फर्मिनेटिंग है। लेकिन और देखो, हाइट ऑफ द स्लोप नहीं, डेंस फर भी नहीं है। उसके बाद
ईटिंग एंड एक्सपोजर टू कोल्ड। कोल्ड की तो बात तो कर ही नहीं रहा है ना, ये कोल्ड से तो उनको प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्चुअली ईट जो होती है ना उससे प्रॉब्लम होती है, तभी तो वो जाकर और इतनी हाइट पे रहते हैं। तो इसका ए आंसर ठीक हो गया। द कलर ऑफ द याक इज, ये लिख रखा क्लियरली देखो, ब्लैक एंड ब्राउन कलर। तो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का जो है कलर होता है किसका, याक का। नेक्स्ट चलो बेटा आगे। नेक्स्ट है बेटा, डिजीजेज आर वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ज़्यादा फैलना। डिजीजेज जो है ना, बीमारियाँ वाइड स्प्रेड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फैलती हैं। एंड दोज हु हैव लेस इम्यूनिटी पावर एंड आर फ्रेजाइल फॉल सिक इजीली। फ्रेजाइल जो होते हैं ना, कमज़ोर बोलते हैं। फ्रेजाइल जो इजीली टूट जाए वो चीज़ होती है। कमज़ोर जो होते हैं और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं इनको हिंदी में। मतलब बीमारियों से लड़ने की जो पावर होती है उसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। कमज़ोर है तो वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। मलेरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज। मलेरिया भी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन किसी भी चीज़ का प्रिवेंशन करना मतलब पहले से ही उसके बारे में रोकथाम कर लेना, इलाज करवाने से बेहतर है। प्रिवेंशन मतलब एक कहावत है ना हिंदी की कि इलाज से और परहेज बेहतर, वही बात है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया इज़ टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटोज कम्प्लीटली। और अब कहता है कि सबको पता है कि अगर मलेरिया से बचना है तो मच्छरों को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, उनसे बचना पड़ेगा। विच आर द कॉज ऑफ मलेरिया। अब क्या मच्छर जो है मलेरिया का कोज है। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट मॉस्किटो आर एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मार्शी लैंड। मार्शी क्या होता है, काई वाला, दलदल वाला। डैम्प मतलब गीला, कोई गीला और दलदली जगह जो है ना वहाँ पर ज़्यादा मच्छर होते हैं, ये बोला जाता है। बट इट इज़ नॉट द डैम्प लैंड बट द स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, खड़ा हुआ, एक जगह खड़ा हुआ जो पानी है ना, और वो जो है एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो डैम्प लैंड है मतलब दलदली जो ज़मीन है वो नहीं। विच इज़ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज। क्योंकि स्टैगनेंट वाटर है जो खड़ा और पानी है, मतलब एक जगह पर इकट्ठा हुआ पानी, उसकी वजह से मॉस्किटो होते हैं। द मॉस्किटो लार्वा ब्रीड्स इन स्टैगनेंट वाटर एंड मॉस्किटो फ्लोरिज इन सच एरियाज। जहाँ पर पानी खड़ा होगा वहाँ पर उसके लार्वा पैदा होंगे और वहीं पर बहुत सारे मच्छर हो जाएंगे। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली हैपन इन ड्राइएस्ट कंट्रीज एंड एरियाज बिकॉज मॉस्किटोज कांट ब्रीड देयर। जितना बहुत ज़्यादा ड्राई डेजर्ट है ना, मतलब रेगिस्तानी एरिया और कंट्री है, वहाँ पर मलेरिया नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो मलेरिया है उनको कंडीशन नहीं मिल पाती ब्रीड करने की। द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय द कॉज ऑफ मलेरिया इज़ टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। तो कहता है कि अगर मलेरिया को रोकना है तो मॉस्किटोज की ब्रीडिंग, यानी कि जो लार्वा से, ये मॉस्किटो का लाइफ साइकिल होता है ना, पहले लार्वा बनेगा फिर उसके बाद मच्छर, और 4 स्टेजेस चलती है, मतलब साइंस में पढ़ा हो तो कभी। तो ये कहते हैं कि लार्वा जो है उसको स्टॉप कर दिया या उसकी ब्रीडिंग को स्टॉप कर दिया तो मच्छर नहीं होगा, फिर मलेरिया नहीं होगा। एंड देयर 4 स्टेप्स शुड बी टेकन टू अवॉइड स्टैगनेंट वाटर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि स्टैगनेंट वाटर, यानी कि पानी को कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दे, साथ ना होना दे, इसलिए करना चाहिए। तो क्वेश्चन सब क्या है। पहला क्वेश्चन है द ओनली वे टू स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग इज। कौन सा तरीका है जिससे स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स, नहीं भाई। ओवर कवर ड्रिंकिंग वाटर वेल्स, प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, सी ठीक है ना, बाकी सारे गलत है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, ये तो बिना ही पढ़े भी हमें पता है ना, ठीक है। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो गया, पहले का सी, दूसरे का बी। पीपल फॉल सिक बिकॉज, लोग क्यों बीमार होते हैं। दे ड्रिंक डर्टी वाटर, नहीं। दे फॉल सिक ड्यू टू सिक टू द मॉस्किटो बाइट, दे सिट नियर सिक पीपल, इससे भी नहीं होता। दे हैव लेस और नो इम्यूनिटी पावर, दे फॉल सिक टू मॉस्किटो बाइट। देखो लोग बीमार क्यों होते हैं इसके लिए वैसे पूरा पैसेज मॉस्किटो बाइट की बात कर रहा है, लेकिन मलेरिया हो जाता है ना मॉस्किटो बाइट से। तो अब फर्स्ट लाइन में अब ये क्या बोल रहा है, पीपल हु हैव लेस इम्यूनिटी पावर एंड फ्रजाइल सिक फॉल सिक इजीली। तो इसका आंसर होना चाहिए ये वाला, इसका आंसर है दे हैव लेस और नो इम्यूनिटी पावर, ठीक है। मॉस्किटो ब्रीड इन
कैसे पानी में स्टैग्नेंट वाटर, पूरे पैसेज में यही बात बता रखी है, सारे गलत हैं, डी आंसर ठीक है। मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली अकर इन डेजर्ट कंट्रीज, क्यों नहीं होता? ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी एंड स्टैग्नेंट वाटर इज नॉट फाउंड देयर एंड सो देयर इज नो मॉस्किटो। लग तो भी रहा है लेकिन एक बार देखो, वाटर देयर इज नो डैम्प एंड, तो इसने पहले ही बोला मार्शी लैंड का कोई रोल नहीं है। ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी पीपल डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक, अच्छा पानी पीने के लिए नहीं है तो बीमारी का कोई नहीं है, ठीक है, इसका आंसर है बी ही। चलो बेटा आगे मूव करो। देखो सबसे पहले हमारे पास है मदर कुक्स फूड इन द मॉर्निंग। मदर जो है जल्दी सुबह खाना बना लेती है। हैबिचुअल एक्शन था तो कुक्स आ गया। शी डस नाउ, नाउ से क्या बोल रहा है? अभी, तो अभी बना रही हैं। बोलते टाइम जब कोई एक्शन हो रहा हो तो क्या आता है? कंटिन्यूस टेंस, इज कुकिंग, ठीक है। शी डस पुअर सिंस बर्थ, वो जन्म से ही बर्थ है, ठीक है। इज नहीं, शी इज बर्थ, पुअर सिंस बर्थ नहीं भाई, सी वॉज पुअर सिंस बर्थ नहीं, सी हैज बीन पुअर सिंस बर्थ, ठीक है। ये आंसर ठीक है सी वाला, और फोर्थ भी ये गलत है इसका। 2 and 2 डैश 4, तो दो चीज मिलकर एक यूनिट बनाती हैं तो क्या लगता है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, है ना, तो ब्रेड एंड बटर दो चीज नहीं है, ब्रेड एंड बटर क्या है? एक ही चीज है, तो यहाँ पर क्या आ गया? मेक्स, ये गलत है तीनों, ठीक है। आगे है देयर वॉज ए डैश ब्रिज ओवर डैश द रिवर। अच्छा ऑप्शन देखो, अलोंग है, अक्रॉस है, अबो है। अब ब्रिज जो है ना, ब्रिज इसके ऊपर होता है, पुल के ऊपर, ये इस तरीके से। अबो का क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ अबो है तो जिस तरीके से होगी, जैसे ये कोई फैन है और यहाँ कोई पर्सन बैठा है तो वो अबो हिज हेड है, मतलब उसके हेड के ऊपर, लेकिन टच नहीं होता। क्या इतना गैप हम ब्रिज के और पुल के बीच में छोड़ सकते हैं? मतलब रिवर और ब्रिज के बीच में ऐसे ऊपर उठा कर नहीं बनाया जाता है ना, तो अटैच होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑन। अक्रॉस होता है दूसरी साइड, एक साइड से दूसरी साइड। देयर इज अ विलेज अक्रॉस द रिवर, मतलब ये रिवर है ना, इसको पार करके, के पार वाली सेंस निकलती है उसकी, ठीक है। अलोंग होता है के साइड में, जैसे नदी के साइड में पेड़ है तो अलोंग विद द रिवर, इस तरीके से भाई। तो राइट ऑप्शन 13 का बन गया हमारा ऑन। द कैट फेल डैश द वेल, अब फेल इनटू ही लगेगा, देखो ऑन द वेल नदी के अंदर गिरी है, ऊपर थोड़ी गिरी है। एक दिन पहले भी हमने बात की है ऑन इन की। देखो इनटू क्या शो करेगा? जब किसी चीज़ के अंदर बाहर से कोई चीज़ आए मूवमेंट के लिए, तो फेल इनटू द वेल, ठीक है, फेल इनटू द वेल। हेल्थ इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस, हेल्थ इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस, फॉर हैप्पीनेस, इन हैप्पीनेस, ऑफ हैप्पीनेस, इन दोनों को तो काट दो, ठीक है। एसेंशियल टू एंड एसेंशियल फॉर। अब इन दोनों में से थोड़ा देखो, दोनों वैसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझो इस चीज़ को। अब देखो बेटा, अगर हम एसेंशियल के बाद हैप्पीनेस जो है ना नाउन है, और नाउन कौन सी है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर यहाँ पर नाउन आया हुआ है तो लगता है फोर। और इसी सेंटेंस को अगर हम लिखें, हेल्थ इज एसेंशियल, मान लो यहाँ पर हेल्थ की जगह दिख दे, जैसे फूड इज एसेंशियल, और उसके बाद डैश यहाँ पर कुक वर्ड लगा दे, तो फिर आएगा टू। तो वर्ब से पहले टू आता है, और जब आपका नाउन हो तो लगता है फोर। और यहाँ पर हैप्पीनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर आएगा फोर, हैप्पीनेस से पहले फोर, ठीक है। आगे है करेक्ट पैसिव फाइंड आउट करना है। पैसिव फाइंड आउट करना है और डू इट इम्पेरेटिव सेंटेंस है। चलो ये देख लेंगे अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं, बाकी हमारा रहता है तो लेट से बन जाता है। एक चीज़ तो क्लियर है, देखो जब इट डू इट है ना, इस तरीके के सेंटेंस को बेटा ये आपने किए नहीं हुए हैं, लेकिन करवाऊंगी मैं, चलो लेट वाला बता दूंगी। लेकिन अभी जो है इसका ऑप्शन है लेट इट बी डन। ही आस्क्ड मी हु हैड ब्रोकन द चेयर। WH फैमिली से जो नरेशन बनते हैं, नरेशन में भी ऐसे ही है,
TWH फैमिली का जो वर्ड होगा वही लगता है, तो हु तो लगेगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर हैड लिखा हुआ है, हैज होना चाहिए, और एक की बात हो रही है तो हु हैज ब्रोकन द चेयर, ये आएगा सी आंसर। ठीक है, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है यहाँ पर। अब देखो, डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिमोन्स्ट्रेटर है और डेटरमाइन है ना। तो डिस्ट्रक्शन जो होता है ना बेटा, उसकी स्पेलिंग होती है DES, ये वर्ड जो है ना यहाँ पर होना चाहिए DES, डिस्ट्रक्शन TRUCTION, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ये, तो रॉन्ग वर्ड कौन सा है, डिस्ट्रक्शन। ओके, बी, ये वर्ड है, इसकी स्पेलिंग गलत है। चूज द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग टू द वर्ड पैलेट्री, ठीक है। पैलेट्री का हमें बताना है अपोजिट। अच्छा, पहले जो ये मीनिंग दिए हुए हैं इनको देखो एक बार। पैलेट्री जो होता है ना बेटा, ये पैलेट्री वर्ड है, इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ छोटी सी चीज़, मतलब जिसका कोई वैल्यू ही ना हो, है ना। जैसे हम बोल दें कि कोई पर्सन है वो पैलेट्री है, मतलब बिल्कुल ही कोई भी उसकी ना तो रिस्पेक्ट है और ना ही कोई किसी काम के लायक है ना। और स्ट्रोंग होता है मजबूत। वर्थवाइल क्या होता है, कीमती, जो कि अप्रोप्रिएट हो, जो कि उचित हो, तो इसका जो है वर्थवाइल आ जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग डिलीजेंट, डिलीजेंट होता है मेहनती, परिश्रमी। अच्छा, इंटेलिजेंट बुद्धिमान को बोलते हैं। एनर्जेटिक क्या होता है, वो पर्सन जो कि एनर्जी से भरा हो, बहुत ज़्यादा तेजी के साथ या जो उत्साह से काम करे। मोडेस्ट आपको बताया हुआ है, मोडेस्ट कौन होता है, अम्बल, बहुत विनम्रता से बात करना। इंडस्ट्रीज जो होता है ना, वो भी कौन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती। अच्छा, इस वर्ड को याद करने का एक तरीका बताती हूँ। डिलीजेंट है ना, इसको दिल्ली को दिल्ली कर लो, और जेंट को है जेंट्स, जैसे मेल जो होते हैं, लड़के जो होते हैं वो, है ना। तो इसको याद कर लो, डिलीजेंट जो है ना वो बहुत, दिल्ली के जेंट यानी दिल्ली जो है हमारी कैपिटल, उसके जेंट जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो डिलीजेंट मेहनती, परिश्रमी। और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में जैसे मान लो फिल्म इंडस्ट्री में जो सक्सेस मिलती है वो मेहनत के साथ ही मिलती है, तो डिलीजेंट का क्या होगा, इंडस्ट्रियस। अच्छा, वैसे याद करने के लिए बता रही हूँ, अगर ऐसे ही याद हो रहा है तो और अच्छी बात है। आगे आता है आपका क्या, ऑनरेबल मैन, है ना, इजी है भाई। ऑनरेबल है, ऑनर, ओ की साउंड ओ, ऑनर इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑनर, तो ओ की साउंड आ रही है तो एन। अच्छा, आगे देखो, एरर फाइंड आउट करनी है। गिव मी डैश टू ग्रोसेस ऑफ पिंस, ये ग्रोसेस जो लिखा हुआ है ना, ये सिंगुलर में आएगा। क्यों आएगा, ग्रोस जो होता है ना, ग्रोस टोटल, मतलब कुल होता है इसका, मतलब कुल। उसने मुझे कुल 2 पेन दिए, तू कुलों थोड़ी बोल देते हो, कुलों 2 पेन दिए, तो इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और नहीं इसका प्लूरल बनता है। अच्छा, ये जो है नेक्स्ट सेंटेंस, द हायर वी गो कूलर वी फील। तो जब हम एडजेक्टिव कर रहे थे तब हमने देखा था कि अगर एक सेंटेंस में 2 डिग्री आ रही है तो वो दोनों एक जैसी इक्वलिटी के साथ लिखी जाती है। द हायर वी गो द कूलर वी फील, इस तरीके से लिखा जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री 2 यूज करके, ठीक है। और जॉन जैकब आर माई एल्डर ब्रदर्न, ये ब्रदर्न जो है ना, इसका मतलब होता है भाईचारा, और यहाँ पर होना चाहिए ब्रदर्स। मतलब ब्रदर्न कब यूज करोगे, जब जैसे आप क्लास में बच्चे बैठे हुए, कोई कहीं से है कोई कहीं से है, लेकिन एक फ्रेंडशिप है, एक फॉर्मल वे में एक दूसरे को भाई बोल देते हो। और एल्डर जो है वो वर्ड यूज होता है किसके लिए, जो ब्लड रिलेशन में होते हैं। तो बोल तो ये रहा है कि जॉन और जैकब जो है मेरे बड़े भाई हैं, और ये वैसे बात कर रहा है ब्रदर्न की, मतलब जो कि उसके रियली हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्रदर्न की बजाय क्या होना चाहिए, माई ब्रदर्स। अ नेशन डैश ऑफ द पीपल, द मटेरियल असेस्ड इट पोजेस, इट इज़ नॉट मेड बाय द collective determination but by the will। अब ये क्या बोल रहा है, देखो, अ नेशन, एक नेशन जो है वो नहीं बना होता
नेशन सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब वाला पार्ट लगाओ भाई। इज में ही तो है वर्ब, इज नॉट मेड बाय, क्यों हो गया अ नेशन इज नॉट मेड बाय द मटेरियल असेस्ड इट पोजेस, ये आ गया पी। तो हमारा सीक्वेंस बन गया पहले क्यू, उसके बाद बन गया पी, ठीक है, क्यू पी। अब आगे बोलता है पोजेस बट बाय, एस हो गया बाय, बट बाय द विल एंड द कलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज पीपल, क्यू एस आर, क्यू पी एस आर इसकी सीक्वेंस बनेगी। अब देख लेना कौन से उसमें है आपके में, क्यू पी एस आर, ये बी वाले पार्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर कर लिया बेटा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, ज़रूर बताना, क्योंकि सोचूं तो मैं देख तो लूँ, फिर भी पता चले कि कहाँ पर क्या मिस्टेक आ रही है किसी सेंटेंस में। अच्छा, एक लड़का जय शर्मा है, उसने कमेंट करके बताया था कि एक सेंटेंस दो से पेपर में आया है और दोनों पेपर में अलग अलग तरीके से उसका आंसर दे रखा था, तो वो कहीं ना कोई प्रॉब्लमेटिक ही है, गलत जो है प्रिंट हो रहा था, ठीक है। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।